हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हे मातृभूमि। हे मातृभूमि ये कविता है, पहली इकाई की पहली कविता, जिसके आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो ये कविता जो है लिखी हुई है राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, और जिसका ये स्वाध्याय आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द वाटिका। नवाना यानी झुकाना, शीश सिर, जिह्वा जीभ, रज धूल, बलिदान प्राणाहुति यानी प्राण की आहुति देना, निशावर देह यानी शरीर। फिर इसमें जो प्रश्न है वो है सूचना के अनुसार कृतियां करो, कृति पूर्ण करो। मातृभूमि की विशेषताएं, मातृभूमि की कौन सी विशेषताएं हैं कि इसमें श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। इसकी पहली विशेषता क्या हो गई कि राम कृष्ण जैसे सपूत जन्मे हैं। दूसरी विशेषता समुद्र नित्य, नित्य यानी रोज, इसकी पदरज, पद यानी चरणों की धूल को धोता है। पद यानी चरण, रज यानी धूल, चरणों की धूल को धोता है। तीसरा समुद्र इसे प्रणाम करता है। चौथी विशेषता हो गई इसकी मातृभूमि का पुण्य नाम है। यानी ये जो है चारों विशेषताएं ये किसकी हो गई? मातृभूमि की विशेषताएं। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। अर्पित यानी किसी को कुछ देना, समर्पित करना। तो इस क्या क्या देना चाहता है वो मातृभूमि को? मन, दे यानी शरीर, अपना मन और अपना शरीर जो है कवि मातृभूमि को देना चाहता है। एक शब्द में उत्तर लिखिए। अब प्रश्न हो गया एक, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हों। किसके गीत हों? मातृभूमि के। कवि की जिह्वा पे किसके गीत हों? मातृभूमि के। मातृभूमि के चरण धोने वाला, मातृभूमि के चरण कौन धोता है? समुद्र। मातृभूमि के सपूत, सपूत यानी पुत्र, पुत्र कौन है मातृभूमि के? श्री राम और कृष्ण। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम, ऐसा कौन सा नाम है जो हम रोज सुनना चाहते हैं? वो नाम है मातृभूमि का। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। नवाना यानी झुकाना। तो किसे हम झुकाना चाहते हैं? शीश को। शीश यानी सिर, सिर, हम अपने सिर को मातृभूमि के चरणों में झुकाना चाहते हैं। अब ये है क्वेश्चन हमारा, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। कविता की पंक्तियां यानी सेवा में तेरी, यहां से लेकर बलिदान में जाऊं, इनके बीच में जितने भी शब्द आए हैं वो आपको लिखने हैं। तो जैसे कि कौन सा है? सेवा में, यहाँ पर आ गया ये। तो सेवा में, या ये तो उसमें लिखा हुआ है, उसके आगे का हमको पूरा उसके अंदर लिखना है। तो सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा, प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। तो ये जो शब्द हैं ये सारे हमको यहाँ पर लिखने हैं कि सेवा में तेरी माता, में भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा, प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। तो ऐसे इसको पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है भाषा बिंदु का, कि निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो वाक्य में प्रयोग कैसे? कि कोई ऐसा शब्द वाक्य आपको बनाना है जिसके अंतर्गत ये वाले चिन्ह आ जाए। जैसे कि ये जो है चिन्ह वो कौन सा है? पूर्ण विराम का। तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह हो गया। ये दूसरा वाला हो गया अर्ध विराम का चिन्ह, कि ऊपर डॉट और नीचे कॉमा, ये अर्ध विराम का चिन्ह है। ये प्रश्न चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये जो डैश लिखा हुआ है ना, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं।
इसके बाद ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर उसके बाद ये आ गया विस्मय सूचक, एक डंडा और उसके नीचे बिंदु, तो ये विस्मय सूचक चिन्ह हो गया। ये जो दो दिख रहे हैं ये ऐसे, ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर को और ये नीचे को, तो ये इसको बोलते हैं हम इकेरा अवधारण चिन्ह। ऐसा ही यहाँ पर ये दो दिख रहे हैं आपको, दो ऊपर की ओर गए हैं, दो ये नीचे की ओर आए हैं, इसको बोलते हैं दोहरा अवधारण चिन्ह। इसके बाद ये जो डैश दिख रहा है आपको, ये जो इस डैश को बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। और इसके बाद विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत देश से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाओ, यानी हमारे देश ने जो विकास किया है उसमें कौन कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं, तो उन कार्यों को आपको एक सूची के अंतर्गत, यानी उन कार्यों को आपको एक क्रम देकर 1 2 3 4 ऐसा क्रम देकर सूची तैयार करनी है।